परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1128 में आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 पद 14। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, दुर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। एक दूसरे को समझाने का महत्व पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। शायद कोई भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा समझाया जाना आजकल पसंद नहीं करते हैं। आइए इस विषय पर आज हम लोग कुछ बातें मनन करेंगे। कलीसिया में विश्वासियों के प्रति अगुओं की और अगुओं के प्रति विश्वासियों की जिम्मेदारियों के बारे में हम बीते दिनों में मनन कर रहे थे। 14 से 24 तक के पदों में लेखक ऐसी कुछ बातों की चर्चा कर रहा है जो विश्वासियों को एक दूसरे के प्रति निभानी है। उसमें पहली बात है ऐसे लोगों को समझाना जो ठीक चाल नहीं चलते। कलीसिया में यदि कोई भाई या बहन वचन की खरी शिक्षा से बाहर चल रहा हो तो उन्हें समझाने का दायित्व केवल अगुओं का ही नहीं परंतु सह विश्वासियों का भी है। आजकल ये जिम्मेदारी ज्यादातर लोग नहीं निभाते। उसका एक कारण यह है कि कई लोग डरते हैं कि यदि वे दूसरे को समझाने जाएंगे तो दूसरा उनके बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे की प्रतिक्रिया कैसी होगी, कहीं रिश्ता तो टूट ना जाए। इन कारणों से अगले को समझाना लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग इस कारण से भी दूसरे को नहीं समझाते हैं क्योंकि उनको ये डर रहता है कि यदि वो समझाने जाएंगे तो कहीं अपनी भी कमी घटियों पर अगला सवाल ना खड़ा करे। तो चुपचाप रहना ज्यादातर लोग बुद्धि की बात समझते हैं। अधिकांश कलीसियाओं में जो व्यक्ति दूसरे को समझाता है या दूसरे की कमी घटियों को दिखाता है वो सबका दुश्मन बन जाता है। कुछ चालाक लोग ऐसे भी हैं जो संदेश सुनाने का अवसर जब उनको कलीसिया में मिलता है ऐसे शब्दों से पत्थर फेंकते हैं जैसा कोई अंधा तीर चलाता हो, जो केवल एक दूसरे के साथ नफरत उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। विश्वासियों के बीच में एक दूसरे की कमी घटियों को दिखाने और समझाने का स्वतंत्रता अवश्य होना चाहिए। सभी विश्वासी दूसरे विश्वासी को यह आजादी देनी चाहिए कि अपनी कोई कमी घटी देखे तो अगला उससे दिखाए। अक्सर हम कोई नए कपड़े पहनने के बाद या नए तरीके से बाल सोटने के बाद या चेहरे पर कोई क्रीम या पाउडर लगाने के बाद जो हमारे पास उस समय खड़े हैं, उपस्थित हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे कपड़े पहनने की तरीका सही है या नहीं तो चेहरे पर क्रीम ज्यादा है या कम, नहीं तो बाल सही सोटा है या नहीं। इन बातों की तुलना में आत्मिक जीवन कितना अधिक महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे को ये आजादी देनी चाहिए कि हमारे आत्मिक जीवन के कमी घटियों को दूसरे विश्वासी दिखा सके ताकि हम उसे सुधार सके और अपने आप को मसीह के स्वभाव के और करीब ले जा सके। अब हम कैसे दूसरों को समझाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोगों की समझाने की तरीके गड़बड़ हो जाने से भी समझाने का सही फल प्राप्ति नहीं होती। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में समझाना शब्द के लिए मूल भाषा यूनानी में उपयोग किया गया शब्द नौतेटियो है, जिसके खास करके 3 अर्थ है। प्रेरितों के काम 20:31 में पौलुस इस शब्द का उपयोग इफिसुस के प्राचीनों से बात करते समय आंसू बहा बहा कर चेतावनी देना अर्थ से उपयोग किया है, अर्थात आने वाले बुरे परिणामों के विषय में याद दिलाकर एक मां अपने बेटे को रोती हुई जैसे समझाती है वैसे समझाना। जरा सोच लीजिए, यदि हम में से कोई इसी प्रकार एक मां जैसे रोती हुई अपने बेटे को समझाती है वैसे किसी को समझाएंगे तो क्या अगला समझेगा?
दूसरे एक अर्थ रोमी 15 की 14 में हम देखते हैं। यहां नौतिटियो शब्द को पौलुस उपदेश देकर चेताना, जैसे कि कोई भाई अपने भाई को समझाता है, अर्थ से इस्तेमाल किया। पहला कुरिन्थियों 4 की 14 में एक पिता अपने बच्चों को चेताकर समझाना, अर्थ से भी इस शब्द का उपयोग पौलुस ने किया है। अर्थात हमें अवश्य याद रखने की बात यह है कि यदि हम अपने से छोटे लोगों को, उम्र से छोटे लोगों को समझा रहे हैं, तो उनको ऐसे समझाओ जैसे कि कोई माँ या बाप उनको समझाते हैं। यदि आप अपने उम्र के लोगों को समझाते हैं तो ऐसे समझाओ जैसे कोई भाई समझाता हो, ताकि कलीसिया में हर एक विश्वासी मसीह के स्वभाव के अनुरूप अपने स्वभावों को बदल सके और इस प्रकार पूरी कलीसिया मसीह के स्वभाव के हो जाए और कलीसिया में एकता बनी रहे। नीति वचन से एक पद आपको याद दिलाते हुए आज का मनन को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। नीति वचन 19 की 1। मेरे प्यारो, हमारे कलीसिया के या हमारे घर के कोई लोग हमारे बुराई को हमें दिखाता हो, हमें सुधारने के लिए उपदेश देता हो, उनका सम्मान कीजिए, उनको प्यार कीजिए। जो हमारे कमी घटियों को दिखाता है ना, वही वास्तव में हमारा मित्र है। उनका सम्मान कीजिए, उनकी बात मानिए, ताकि हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के अनुरूप बदल जाए। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।